जिस तरह हमने स्टॉक रखा हुआ चलें बिलफर्ज ठीक है, जिस टाइम हम नई रेट पे उन्हें सेल करेंगे तो हमने जाके आगे से नई से रेट से ही जो है ना उसी रेट से ख़रीदना है, ना कि वो पुराने रेट से हमने ख़रीदारी करनी है। हम नए रेट से बेचेंगे, आगे से भी ख़रीदेंगे नई रेट पर ही ना। यानी अगर रेट बढ़ता है तो वो चाहे दुकानदार हो या फिर ख़रीदार हो, दोनों के लिए वो इशू आता है, मसला आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताएं, अभी यहाँ बाज़ार में आप मौजूद हैं, शॉपिंग के लिए आई होंगी? जी जी बिल्कुल शॉपिंग के लिए आई हूँ। कश्मीर में क्योंकि बाज़ार में मौजूद हैं तो महंगाई के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। कैसी महंगाई है? मुजफ्फराबाद की बात करें, सिचुएशन कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है? में नो 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 बिल्कुल कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। यहाँ के डीसी साहब भी बिल्कुल, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो सब्जियों वाले अपने ओवर हुए जा रहे हैं, गोश्त वाले अपने ओवर हुए जा रहे हैं, कपड़ों वालों का तो हाल ही न पूछे। उसका ये फिर नतीजा हुआ है बाजार खाली के खाली पड़े हुए। ये मेरे ख्याल से ये कश्मीर का या कम अज कम मुजफ्फराबाद का सबसे बड़ा बाजार बहुत ही बारौनक बाजार था, खाली बिल्कुल खाली हो गए। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। ये इधर के लोगों ने आर्टिफिशियल बना के रखी हुई। पीछे से पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, वैसे ही रोला बना के रखा हुआ है। मैं लाहौर से आया हूँ, मैं ये आपको ये कह सकता हूँ कि लाहौर में भी लोग महंगाई से तंग हैं। आप ये ना कहें कि यहाँ पे सिर्फ कश्मीर में महंगाई है, फर्क होगा थोड़ा। डाले तो वैसे ही रोते हैं ना। आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका के डाले चल रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे महंगाई हो रही। तो मतलब ये है कि जाहिर बात है थोड़ा फंड भी आता है कश्मीर को लेकर, या इस तरीके से हेल्प के लिए फंड आता है, लेकिन उस तरीके से फिर महंगाई नहीं होती। अल्लाह जाने किधर से आते हैं फंड, किधर चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। बेहतरी की कोई उम्मीद है कि ऐसी महंगाई उम्मीद नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट से या कश्मीर की कुछ भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है आज के दौर में। तो कम से कम हमारे कश्मीर में तो कोई भी नहीं। हाँ, नून लीग का अगर कोई आ जाए तो कुछ माना जा सकता है, पीटीआई को हम नहीं मानते। वो तो आपकी एक सियासी, वो आप जिसको चाहें वोट दें या जो भी आप करें, लेकिन ये बताएं यहाँ पे आम जो पब्लिक है, खासतौर पे खवातीन की बात करें, खवातीन क्योंकि बात थोड़ी कम करती हैं लाहौर में, तो हर जिससे भी हम बात करना चाहिए इजीली बात हो जाती है कि क्या आपकी जो आवाज़ है, ओपिनियन है, इजीली आप पहुँचा देते हैं जहाँ तक पहुँचाना चाहिए? हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है कि यहाँ पर भी कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। यहाँ के लोगों ने आर्टिफिशियल महंगाई बना के रखी हुई है, आर्टिफिशियल महंगाई बना के रखी हुई है। अभी ये बाजार से कपड़े खरीदे दिखाएंगे अगर आप दिखाना चाहें तो। कितने का ये सूट लिया है या मैं जो सूट हमें 1800 का मिलता था, वो सूट अब हमें 5000 का मिलता है। 1800 से सीधा 5000, डबल से भी ज्यादा? डबल से भी ज्यादा, 3 गुना तकरीबन। ठीक ना ज्यादा। लेकिन हम तो वहाँ लाहौर में ये कहते हैं या पंजाब में ये कहते हैं कि कश्मीर के लिए हमारा खून भी हाजिर है, कश्मीरियों को हम सहूलियात देंगे, कश्मीर हमारे। कोई भी नहीं दे रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सब फजूल की बकवास है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके जो आने वाले बच्चे हैं, जो यूथ है, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? मतलब ये है कि बच्चों के लिए कोई है ही नहीं है। मेरे 2 बच्चे इंजीनियर बन के घर में बैठे हुए हैं, मेरे दोनों बच्चे बेरोजगार घर में, बस उनके वालिद साहब की पेंशन पर गुजारा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जॉब? कोई जॉब नहीं, जहाँ पर भी जाओ वो 50 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, फिर देंगे। कोई किधर, अगर हमारे पास 50 लाख रिश्वत देने के लिए होते फिर हम अपने जॉब ही क्यों, बिजनेस कर लेते? हाँ, बिजनेस क्यों ना कर लेते, फिर जॉब क्यों करें? आपको क्या लगता है जो कश्मीर की आवाज़ है, असल में जो कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर की पब्लिक की आवाज़ है, ख़वातीन की आवाज़ है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या कश्मीर की गवर्नमेंट हो, उन तक पहुंचती है? यहाँ मीडिया आता है, बात करता है, मतलब आपके जो मसाइल हैं वो आपसे पूछता है या कम आता है? कोई भी नहीं पूछता। आज पहली मरतबा आपसे मेरी बात हुई है। मेरे से तो पहली दफ़ा डेफिनेटली होगी। और ओवरऑल वैसे मीडिया आता है कि नहीं? करते हैं बातचीत करते हैं ना, मैं ये नहीं मालूम होता वो क्या बात बताते हैं। आज तो मैंने अंदर से अपनी भड़ास निकाल के आपके आगे पेश कर दी है। देखें, पहले जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आंटी आप बात करेंगे, उन्होंने बोला क्या बात करेंगे, लेकिन जब गुफ्तगू स्टार्ट हुई है, उन्होंने खुद अपने दिल के जो जज्बात हैं वो बताए हैं। मीडिया, हम अगर पाकिस्तान के मीडिया की बात करें, लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के हम नारे लगाते जाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारा लगाते हैं, कश्मीरियों के लिए खून भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। यहाँ कश्मीरियों के आंसू निकल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करता, सब झूठ है। 75 साल से नारे लग रहे हैं, सिर्फ नारे लग रहे हैं, सिर्फ नारों पे गुजारा करवा रहे हैं।
हाँ और ऐसी सिचुएशन में अगर यूनाइटेड नेशन यहाँ पे इलेक्शन करवाता है या इस तरह से जो हम बात करते हैं तो वो फिर एक दूसरी तरफ बात जाएगी। खैर अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम यही मैं लास्ट में कहूँगा कि यहाँ की जो लोगों की आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएँ, आप बोलेंगे, आप यूनाइटेड नेशन वालों को हमारे साथ मिलाएं, हम उनको बताएंगे हमारे साथ क्या मसाइल है। अच्छा डायरेक्ट फेस टू फेस। बिल्कुल मेरे साथ आप मेरा नंबर ले लें आप। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये आंटी, और अच्छा लगा बात करके। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। का नाम? मैं सैयद महमूद काज़मी। सैयद महमूद काज़मी। मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कपड़े के हवाले से, कपड़े के रेट के हवाले से, और यहाँ जो ज़्यादा डिज़ाइन पसंद किया जाता है कश्मीर में पहना जाता है उस हवाले से। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। मतलब ज्वेलर से बात की है, सुनार से बात की है, जिससे भी बात की सब कह रहे हैं बिजनेस स्लो चल रहा है। वजह क्या, सीजन नहीं है या नहीं, सीजन तो अभी इन है, अब रमज़ान को 18-19 दिन रहते हैं। फिर क्यों नहीं चल? बस नहीं है, लोग आते नहीं हैं। आप देखें आज सीज़न है, हमारे पास कोई कस्टमर है, पूरी शॉप खाली पड़ी हुई है हमारे लिए। बहुत बड़ी शॉप है, और मैं ये समझता हूँ शायद इस बाजार जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इनकी मेन जो शॉप है उनमें से एक शॉप है। वजह क्या है, क्यों नहीं कस्टमर आ रहे? नहीं आ रहा, पता नहीं, पहले इन दिनों में हमारे पास 6-6, 5-5 शादी के कस्टमर आते थे। ये सीज़न जो चाह रहे, सीज़न में हमारे पास तो बहुत कम कस्टमर आए हैं। कश्मीर की जो ख़वातीन हैं, फीमेल हैं, लड़कियां हैं, वो कौन सा ड्रेस ज़्यादा पहनती हैं? इनमें से थोड़ा सा आप मुझे ड्रेस के डिज़ाइन जो हैं वो बताएंगे, इनके नाम बताएं। कल जो सबसे इन है ना, ये मैक्सियाँ चाह रही हैं, ये चीज़ें कश्मीर में बहुत इन है, ये चीज़ें आई कल। ये येलो कलर का ड्रेस है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये लहंगा है मेहंदी का, ये हम यहाँ पे सेल करते हैं 65-75 5 to 75,000 का ये ड्रेस है। इसके साथ जो है उसका क्या नाम है? तो हाँ 100 का 100 का जी, 100 का तो बड़ा मुनासिब है। अच्छा साथ वाला भी यही सेम प्राइस है जी, 65-70। और वो जो ड्रेस है ये बिल्कुल वो येलो कलर का, वो 7.5 का है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर थोड़ी देर पहले की बात करें, यहाँ पर ट्रेड जब होती थी, इंडिया से ट्रेड होती थी, तो यहाँ पर इंडिया का कपड़ा भी आता था, पसंद किया जाता है, किया ज़्यादा पसंद किया जाता था। हाँ, तो उस ट्रेड खत्म होने के बाद क्या समझते हैं कि वो कपड़ा अभी भी आ रहा है या अब बहुत कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। आ भी रहा है? तो महंगा, बहुत महंगा, डिमांड है, डिमांड बहुत नॉर्मल है, उस रूटीन में नहीं जो 3-4 साल पहले थी। लोगों को पता चल गया कि आ ही नहीं रहा कपड़ा। तो इस तरीके से क्या समझते हैं आने वाले टाइम में जो कश्मीर का बिजनेसमैन है, चाहे वो कपड़े का ताजर है, कपड़े का बिजनेस करता है, चाहे वो ज्वेलरी का, गोल्ड का बिजनेस करता है, या जिस चीज़ का बिजनेस करता है, आने वाले टाइम में क्या देख रहा है कश्मीर का फ्यूचर बिजनेस के हवाले? बिल्कुल सिफर होता जा रहा है दिन ब दिन, बिजनेस बिल्कुल नहीं रहा, पहले की तरह नहीं रहा बिजनेस। वजह उसकी क्या है? पाकिस्तान गवर्नमेंट, कश्मीर गवर्नमेंट, या आप खुद वजह है? मतलब क्या वजह है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब कस्टमर नहीं है, हम लोगों ने उससे ज़्यादा मार रखे हुए हैं, पहले से ज़्यादा माल है। अब कस्टमर नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, क्या करें हम लोग? देखें ना, अब इतनी बड़ी शॉप पे हम 10-12 बंदे होते हैं, कस्टमर का नाम नहीं है, पूरी शॉप देख लें आप, खाली पड़ी हुई है। चीज़ मैं नोट किया, अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आपने शायद जनरेटर या यूपीएस वगैरह चलाया ना, लाइट नहीं है तो यूपीएस चाह रहा है, जनरेटर किधर से अफोर्ड कर सकते हैं? यूपीएस चलाया, तो लाइट क्यों नहीं है कश्मीर में? मैंने तो इधर कब हुई है कश्मीर में, इससे पहले कभी हुई है? यहाँ से कश्मीर में ही तो लाइट बनती है, बिजली बनती है। यहाँ से बन के पाकिस्तान में जाती है, हमें डबल रेटों पे फराम की जाती है। आज आई नहीं है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए आई चल रहा है यहाँ पे। ओ, आपको एग्जैक्ट शायद ना तो कमर्शियल दिया जाता क्या है यूनिट? 20 रुपये मेरे ख्याल से, 24 या 22 रुपये। कितने घंटे एवरेज लाइट जाती है, या जब दिल करे चली जाती है? नहीं, यहाँ पे तो रूल कोई भी नहीं है, 11 से 12 चली जाती है, बाद 12 से 1 बजे तक के लिए। जब दिल जाता है इनका ले जाते हैं, जब दिल जाता है छोड़ देते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इन लोगों की। अच्छा मुझे पहले का नहीं पता उस, और अभी बात का नहीं पता, लेकिन अगर आज की बात करूं, मैं यहाँ कश्मीर में मौजूद हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे लाइट गई थी, और तकरीबन 2 बजे 1 बजे लाइट आई थी, और अभी फिर लाइट चली गई। ऐसा है? अब 4 बजे तक बोला हुआ है कि 4 बजे तक लाइट आएगी। तो ख्याल नहीं आता कि मतलब यहाँ से बिजली बनती है? आपको पता है कि कश्मीर में बिजली? कश्मीर में क्यों नहीं बनती? हम कश्मीर के हैं तो हमें नहीं पता कश्मीर में क्या शायद इन चीज़ों का आइडिया है? तो ये बताएं, ख्याल आता है कि यहाँ से बनती है, पता नहीं किधर चली यहाँ से बनती है, पाकिस्तान में चली जाती है, हमें दी जाती है, हमें होती नहीं है। पहले तो होती ही नहीं है, हो तो हमारा बिजली का बिल महीने का 22,000 25,000 इस तरह बिल आते हैं, बिजली होती ना होने के बावजूद। वहाँ पे भी हमें भी लाहौर में यही इशू फेस करने है ना। अब ये असल चीज़ ये चल रही है आजकल। डैम वगैरह जो यहाँ पे बनते हैं, या यहाँ के लोग उसे रुकावट पैदा करते हैं, या क्या वजह है कि कुछ किसी की सुनते हैं, अपनी करवाते हैं? अब ये जो डैमें बनी है, इस डैम में साइड में जो डैम बनाया है ना, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसको सूबा बना के पाकिस्तान के साथ मिला के उसके बाद उन्होंने डैम बनाया है। हमारे इधर 2 क्वाला और सरन चटिया प्रोजेक्ट शुरू होना था,
यहाँ की अवाम ने पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं किया, जिस वजह से अभी तक ये काम नहीं शुरू हो सका। और जब ये शर्त है कि आप पहले हमारे साथ इल्हाक करो। ये देख लें, जब तक उन्होंने उधर खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं बनाया ना, अब तक डैम का काम नहीं शुरू हुआ। जब से ये सूबा बने फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना वहाँ पे काम शुरू किया, और ये मुजफ्फराबाद में भी यही इशू चल रहा है मेरे हिसाब से। मैं खुद उधर डैम में काम करके आया हूँ। डैम में काम करके आए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। अच्छा आप थोड़ा सा अगर आ जाएं, बैठें, गपशप लगाते हैं, कैजुअल सी गपशप है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, क्या कश्मीर की जो आवाज़ है, कश्मीर के बिजनेसमैन की आवाज़ है, कश्मीर के जो लोगों की आवाज़ है, ये आगे क्यों नहीं जाती? मिस कम्युनिकेशन क्यों है? मतलब आप सोचते शायद कुछ और हैं, कम्युनिकेशन गैप क्यों है? ये दरअसल भाई बात ये है ना, जो हुकूमत चाहेगी ना वो उसी तरह होगा। हुकूमत आपकी होती है, कश्मीर की तो लहदा हुकूमत है। नहीं, हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, ठीक है, बाकी लोग अपनी मर्जी से करते हैं। नहीं, जो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर है वो आपका अपना नहीं है? ये हमारा अपना ही है। तनवीर अलियास जी 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 बिल्कुल। आपने उन्हें वोट दिया है, तो आप फिर क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत आप? नहीं, वो सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेने तक जो है ना इनकी बातें होती हैं, बाद में ये अपनी मर्जी करते हैं। ये सिर्फ पहले दिखावे की बातें होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जी के इस कोई जो है ना गरीब नहीं बचेगा, भूख के मारे सब मरेंगे, और इसी तरह हो रहा है। आज लोग मर रहे हैं भूख के मारे। कोई आटे के पीछे भाग रहा है, कोई चीनी के पीछे भाग रहा है, कोई घी के पीछे भाग रहा है। और ये बिजनेसमैन है, ये ओपिनियन दे रहे हैं। अगर मैं किसी गरीब इलाके में जाऊंगा और गया भी हूँ, वहाँ पे आपने कंडीशन देखी होगी। मैं जब से ये वीडियो कश्मीर में आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि हमें तो हम वहाँ पे नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें स्कूल में जब सुबह असेंबली होती है तब हमें नारा लगवाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम वहाँ पे जलसे करते हैं, धरने करते हैं कश्मीर के नाम पे। 5 फरवरी पे हम कश्मीर डे और कश्मीर पता नहीं क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ पे कहते हैं कि हमें कुछ। सर मैं आपकी सब बातों से एग्री हूँ, लेकिन मसला ये है ना, सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं, अमल दरामद इन पे कोई नहीं होता। असल वजह ये है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, अवाम को कोई नहीं देखता, गरीब को कोई नहीं देखता। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। मैंने परसों बल्कि 5-10 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये महंगाई इतनी हो गई है तो मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता।